क्या कास्ट सेंसस एक जस्टिस का टूल बनेगा या पॉलिटिक्स का एक और वेपन? यही सवाल आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सेंटर बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने जब ये अनाउंस किया कि आने वाले कास्ट सेंसस में मुस्लिम्स को उनकी जातियों के हिसाब से गिनने का प्लान है, तब से पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में इस मूव का मतलब समझने की कोशिश हो रही है। रिजर्वेशन हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और जब बात होने लगे मुस्लिम रिजर्वेशन की, तो आखिर देश में क्या होगा जब ऑलरेडी रिलीजन के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ चलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक जेन्युइन स्टेप है बैकवर्ड कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए या एक और पब्लिक आउटरीच टैक्टिक है जिसका मकसद है 2024 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक में दरार डालना। तो चलिए इस वीडियो में सब देखते हैं। अब मुस्लिम रिजर्वेशन में एक जाति उभर के आई है रिजर्वेशन के कंटेंडर के रूप में। कहा जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। पहले तो शुरुआत करते हैं पसमानदा मुस्लिम्स के मतलब से, जो है पीछे छूट गए। सिंपल लैंग्वेज में पसमानदा अ पर्शियन वर्ड मीन्स द वंस लेफ्ट बिहाइंड। ये शब्द उन सब मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए यूज होता है जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड, सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है। इसमें आते हैं अजल्स जो आर्टिसंस, वीवर्स, बार्बर जैसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में है, एंड अर्जल्स जिनको दलित मुस्लिम्स भी कहा जाता है। स्टडीज और सर्वेस के मुताबिक मुस्लिम का 80 to 85% हिस्सा पसमानदा है, जबकि अशरफ मुस्लिम्स यानी सईद, शेख, पठान जैसे अपर कास्ट मुस्लिम्स सिर्फ 15 to 20% पॉपुलेशन में है। लेकिन अब तक हर सेंसस में मुस्लिम्स को एक होमोजीनियस ब्लॉक के रूप में गिनाया गया है, बिना किसी इंटरनल कैटेगराइजेशन के। ना बैकवर्ड्स का पता चला, ना फॉरवर्ड का। बीजेपी के सीनियर लीडर्स जैसे के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा चीफ, और जमाल सिद्दीकी, माइनॉरिटी मोर्चा चीफ ने कंफर्म किया कि अगला कास्ट सेंसस पसमानदा मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी के अंडर काउंट करेगा। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय का एक जरूरी कदम है जिसमें इन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को डेटा के रूप में पहचान मिलेगी और फिर टारगेटेड पॉलिसीज बनेगी। सिद्दीकी ने तो ये भी कहा कि उनका हक है, उन्हें गिनने से रोका नहीं जा सकता। बीजेपी का ये नैरेटिव अब डायरेक्ट पसमानदा आउटरीच पर फोकस्ड है, जिसका बेस पीएम मोदी ने 2022 हैदराबाद बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में रखा था, जहां उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि पसमानदा मुस्लिम्स तक पहुंची। हालांकि जहां ऐसी बातें एक तरफ की जा रही है, वहीं साथ ही एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। अब इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले कास्ट सेंसस में मुस्लिम्स की जातियां का भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये बातें सूत्रों से सुनने को मिल रही है। इस बार सेंसस फॉर्म में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि उसके साथ साथ कास्ट का भी कॉलम होगा, यानी हर व्यक्ति का धर्म के साथ उसकी जाति भी लिखी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर के कई कास्ट ग्रुप्स जैसे अंसारी, कुरैशी, सैफी और भी ऑक्यूपेशनल और सोशल कैटेगरीज को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ये मूव पसमानदा मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम माने जा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ मुस्लिम होने के बेस पर कोटा नहीं दिया जा सकता। इसका रीजन ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिजर्वेशन रिलीजन के नाम पर अलाउड नहीं है। वो सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। रिपोर्ट के मुताबिक ये सेंसस एक्सरसाइज अगले 2 से 3 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है। अभी फिलहाल ऑफिशियल्स की डेपुटेशन प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही सारे ग्राउंड वर्क जैसे ट्रेनिंग्स, फॉर्मेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा कास्ट सेंसस सिर्फ 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो डेटा तो मिलेगा, कास्ट वाइज मैपिंग भी होगी, लेकिन क्या ये इनफ होगा बिना रिजर्वेशन के? ये डिबेट अभी से पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में घूम रही है। अब ऐसे 2 स्टेट्स पर नजर डालते हैं जो अपने कास्ट सर्वेस के लिए फेमस है। कास्ट सेंसस का मॉडल तेलंगाना और बिहार जैसे स्टेट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तेलंगाना के सर्वे के मुताबिक वहां 81% मुस्लिम्स पसमानदा कैटेगरी में है, लेकिन बीजेपी ने इस डेटा पर ही सवाल उठाए हैं। कि लक्ष्मण ने पूछा, जिन्होंने हैदराबाद पर राज किया था उन्हें कैसे ओबीसी गिना गया? उनका इशारा मप्पिला मुस्लिम्स और डेक्कनी मुस्लिम्स की तरफ था, जो हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने सभी मुस्लिम्स को पसमानदा कहकर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। इसके मुकाबले में बिहार का कास्ट सर्वे बीजेपी के लिए एक मॉडल टू एमुलेट बन गया है। बिहार के डेटा के मुताबिक 73% मुस्लिम्स पसमानदा है। यहाँ बीजेपी और जेडीयू के अलायंस की चलते ये सर्वे एक पॉलिटिकल विन बन गई है। अब इंडिया में कई स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ मुस्लिम जातियां ओबीसी लिस्ट में इंक्लूडेड है, जैसे उत्तर प्रदेश में अंसारीज, केरलाज में मप्पिलाज और बिहार में कुरैशीज। लेकिन नेशनल लेवल पर जब सेंसस होता है तब ये डिटेल डेटा कलेक्ट नहीं की जाती।
सबको सिर्फ मुस्लिम कहकर काउंट किया जाता है। एक बीजेपी लीडर ने बताया कि केरला में मप्पलाज ओबीसी है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर कभी सेपरेट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर इस बार कास्ट सेंसस डिटेल में होता है तो हर जाति के लोगों को उनकी रियल आइडेंटिटी के हिसाब से पॉलिसीज मिल सकती है, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, जॉब रिजर्वेशंस और इवन वेलफेयर स्कीम्स। लेकिन इस मूव को लेकर हर कोई खुश नहीं है। अपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स इस सेंसस को एक पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी हरीश बीरान ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हुए कहा, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मुस्लिम्स एज अ ग्रुप बैकवर्ड है, तो फिर उन्हें डिवाइड करके क्या अचीव करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मूव एक और डिवीजन क्रिएट करेगा और एक कम्युनिटी को इंटरनल कैटेगराइजेशन में उलझा देगा। वन ऑफ द पसमंदा लीडर अली अनवर अंसारी ने भी कहा, इनमरेशन तो ठीक है, लेकिन रियल अपलिफ्टमेंट तब होगा जब दलित मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस सिर्फ उन दलित्स को मिलता है जो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट में। मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित को इस स्टेटस से एक्सक्लूड किया गया है। ये एक्सक्लूजन भी एक बड़ी डिमांड का हिस्सा है जो अब तक फुलफिल नहीं हुआ है। तो क्या ये कास्ट सेंसस एक जेन्युइन टूल है एम्पावरमेंट का, या सिर्फ एक और स्ट्रेटेजिक मूव जिससे मुस्लिम वोट को फ्रैगमेंट किया जा सके? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी सिंसियरली पसमंदा मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट चाहती है या उनके जरिए एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रही है? अगर ये सेंसस सिर्फ गिनती तक लिमिटेड है, बिना पॉलिसी, स्कीम्स और इम्प्लीमेंटेशन के, तो ये पूरा एक्सरसाइज एक सिंबॉलिक जेस्चर बन के रह जाएगा। लेकिन अगर सिंसियर पॉलिटिकल विल हो तो पसमंदा मुस्लिम्स को आइडेंटिटी के साथ डिग्निटी भी मिल सकती है। इस डेवलपमेंट को थोड़ा और गहराई से देखें तो ये कास्ट सेंसस सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ डायरेक्टली जुड़ता है। आर्टिकल 15 और 16 बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। पसमंदा मुस्लिम्स को इन सेफगार्ड्स का फायदा तभी मिलेगा जब उनकी रियल सिचुएशन को डेटा के थ्रू समझा जाए। लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल तब उठते हैं जब एससी कैटेगरी में आने वाले दलित मुस्लिम कम्युनिटीज को कॉन्शियसली एक्सक्लूड किया जाता है, जबकि वो सेम ऑक्यूपेशन, सेम ऑपरेशन और सेम हिस्टोरिकल इनजस्टिस का शिकार रही है, जैसा कि लोग मानते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कास्ट की पॉलिटिक्स अब सिर्फ हिंदू सोसाइटी तक सीमित नहीं रही। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी कास्ट डायनामिक्स डीप रूटेड है, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में रेयरली एक्नॉलेज होते हैं। ये कास्ट सेंसस इस इनविजिबिलिटी को तोड़ सकता है अगर सही इंटेंट हो, वरना डेटा कलेक्ट करना सिर्फ एक और चेक बॉक्स बन जाएगा बिना सिस्टमैटिक चेंज के। ये वक्त है कि सरकार डिसाइड करे क्या वो संविधान के आइडल्स के साथ खड़ी है जहां हर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी मिलती है, या सिर्फ एक और इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है जिसमें डेटा एक और टूल है वोट को तोड़ने का। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।